सोचिए, जब पूरी दुनिया किसी समस्या में फंसी हो तो वो भारत की ओर देखे। जब विज्ञान, शिक्षा, शांति और तकनीक की बात हो तो एक ही नाम लिया जाए, भारत। क्या ये सपना है या फिर आने वाला सच? आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप उस भारत की कहानी सुनने जा रहे हैं जो 2047 तक फिर से विश्व गुरु बनने वाला है। और ये कहानी आप देख रहे हैं हिस्ट्री बाय जेके पर। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है। भारत पहले भी विश्व गुरु था, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में। चीन, जापान, कोरिया, अरब और यूरोप से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। शून्य, दशमलव प्रणाली, योग, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, ये सब दुनिया को भारत ने दिए। भारत सिर्फ एक देश नहीं था, वो दुनिया का ज्ञान केंद्र था। लेकिन फिर समय बदला, आक्रमण हुए, गुलामी आई और भारत धीरे धीरे पीछे चला गया। लेकिन इतिहास एक बात जरूर सिखाता है, जो गिरता है वही उठता भी है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, गरीब, कमज़ोर, टूटा हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे भारत ने खुद को खड़ा किया। हमने संविधान बनाया, लोकतंत्र को मजबूत किया, वैज्ञानिक संस्थान बनाए और अंतरिक्ष में कदम रखा। आज भारत चांद तक पहुंच चुका है, परमाणु शक्ति बन चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है और सबसे युवा आबादी वाला देश है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब काफ़ी है? नहीं, विश्व गुरु बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सोच चाहिए। विश्व गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि भारत सबसे अमीर देश बन जाए। विश्व गुरु बनने का मतलब है दुनिया जो रास्ता दिखाना, संघर्ष में शांति देना, ज्ञान देना, समाधान देना। जैसे जब दुनिया जलवायु संकट से जूझे तो समाधान भारत दे, जब शिक्षा टूट रही हो तो मॉडल भारत बने, जब युद्ध हो तो शांति का संदेश भारत दे। यानी भारत सिर्फ ताकतवर नहीं, मार्गदर्शक बने। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो शुरुआत करनी होगी शिक्षा से। कल्पना कीजिए, हर गांव में डिजिटल क्लासरूम, हर बच्चे को स्किल आधारित शिक्षा, किताबों के साथ जीवन की पढ़ाई। भारत को सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनाने, समस्या सुलझाने वाले इंसान बनाने होंगे। ऐसे इंसान जो सिर्फ नौकरी न करे बल्कि दुनिया के लिए समाधान बनाए। अगर भारत की शिक्षा बदल गई तो पूरी दुनिया बदल सकती है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रही है और भारत इसमें पीछे नहीं है। आज भारत सस्ते में सैटेलाइट लॉन्च करता है, एआई में तेजी से आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया से पूरी दुनिया को चौंका चुका है। लेकिन अब अगला कदम है मेड इन इंडिया नहीं, माइंड ऑफ इंडिया। यानी भारत सिर्फ चीजें बनाए नहीं, भारत सोच बनाए, तकनीक बनाए, भविष्य बनाए। भारत की सबसे बड़ी ताकत न सेना है, न पैसा। भारत की असली ताकत है उसकी संस्कृति और मूल्य। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। जब दुनिया युद्ध की बात करे, भारत शांति की बात करे। जब दुनिया नफरत फैलाए, भारत करुणा फैलाए। योग, ध्यान, आयुर्वेद, सह अस्तित्व, ये सब भारत की आत्मा है। अगर भारत इन मूल्यों को आधुनिक दुनिया से जोड़ दे तो वही असली विश्व गुरु बनेगा। अब जरा आंखें बंद करें और 2047 का भारत सोचिए। हर गांव इंटरनेट से जुड़ा है, हर बच्चा पढ़ा लिखा है, भारत के विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप में है, भारत की तकनीक दुनिया के हर देश में इस्तेमाल हो रही है, भारत दुनिया के विवादों में शांति दूत बन चुका है। और दुनिया कहती है, अगर समाधान चाहिए तो भारत से सीखो। ये सपना नहीं है दोस्तों, ये संभावना है। लेकिन एक शर्त पर, अगर भारत का हर नागरिक कहे मैं सिर्फ भारत में नहीं रहूंगा, मैं भारत को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी देश नहीं है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी सोच। जब हम कहते हैं कुछ नहीं बदल सकता, सिस्टम खराब है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, यहीं से भारत हारता है। लेकिन जिस दिन हर युवा कहे मैं बदलाव हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं भारत हूँ, उस दिन कोई ताकत भारत को विश्वगुरु बनने से नहीं रोक सकती। ये कहानी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये कहानी सिर्फ नेताओं की नहीं है, ये कहानी आप और मेरी है। आप शिक्षक हों, छात्र हों, इंजीनियर हों, कलाकार हों, आप जिस भी क्षेत्र में हैं,
अगर आप ईमानदारी, ज्ञान और सेवा से काम करते हैं तो आप पहले ही भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही सोच फैलाने के लिए बना है आपका चैनल हिस्ट्री बाय जेके, जहां हम इतिहास से सीखते हैं, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को बनाते हैं। तो दोस्तों, भारत 2047 तक विश्व गुरु कैसे बन सकता है? शिक्षा से, तकनीक से, संस्कृति से और सबसे ज़्यादा आपकी सोच से। अगर आपको लगता है कि भारत फिर से दुनिया को रास्ता दिखा सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री बाय जेके को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, इतिहास हम बनाते हैं। और अगली बार हम मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए भारत के सपने के साथ। जय हिंद।